कि अभी भी मैं एक छोटी सी कलाकार हूँ। बचपन मेरा हमेशा म्यूजिक के साथ रहा है। हम लोग तो ऐसे दूसरे के घर से चोर के भी ले आते। पढ़ाई में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था लेकिन डांस में बहुत ज्यादा था। लेकिन पता नहीं था कि मुझे इस फील्ड में कैसे हम लोग आएंगे, टीवी में कभी दिखेंगे, क्योंकि चंबा जैसी जगह में तो ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, जैसे डांस करना लोगों के लिए आज भी शायद गलत सोच है। हमें कहते थे नाचने वाले। हमने हमेशा अपना फोक डांस को रिप्रेजेंट किया है कि आज भी हम बहुत पीछे हैं। मन में आस, स्वयं पे विश्वास, प्रयास निरंतर, यही सफल जीवन का मूल मंत्र। नमस्कार, एक बार फिर से भावना मरोल मैं अपने द पहाड़ी पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत करती हूँ। एक जो मेरे साथ आज गेस्ट हैं, उनके ऊपर ये पंक्तियां बहुत अच्छे से जाती हैं कि जंग नहीं किसी के संग, बस परिचय देना चाहती हूँ। जंग नहीं किसी के संग, बस परिचय देना चाहती हूँ। बेशक तुमसे संपूर्ण हूँ, पर मैं खुद में भी परिपूर्ण हूँ, ये बतलाना चाहती हूँ, बस परिचय देना चाहती हूँ। स्वागत करती हूँ रितिका ठाकुर जी आपका अपने इस शो में। तो मेरे साथ बैठी हैं हिमाचल की, हमारे चंबा की लाडली बेटी, और जिसने हमारे चंबा जिला के नाम को बहुत गौरवान्वित किया है। तो रितिका जी, आज हम आपसे आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके संघर्ष के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो आप कहाँ से शुरू किया था आपने? सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगी आपका, जो आपकी ये शुरुआत है लोगों को परिचय करवाना, जिन्होंने कुछ अपने लाइफ में अचीव किया होगा या कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आपने ये चैनल स्टार्ट किया है और बहुत बधाई के पात्र हैं आप। थैंक यू। और अगर मैं अपनी बात करूं तो आप सबके सामने मैं बहुत छोटी थी और छोटे से ही स्टार्ट किया। अभी भी मैं एक छोटी सी कलाकार हूं और काम कर रही हूं। शुरुआत देखी जाए तो मेरे को बचपन से ही शौक था। बचपन मेरा हमेशा म्यूजिक के साथ रहा है। पहले रहती थी ना वो कैसेट वगैरह आती थी, तो हम लोग तो ऐसे दूसरे के घर से चोर के भी ले आते थे। नए नए गाने आते थे कि हाँ ये गाना चल रहा है, ये म्यूजिक वाला होता है, तो फिर हम अपने घर पे लगा के वो पूरा दिन नाचते रहते थे। पढ़ाई में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था लेकिन डांस में बहुत ज्यादा था। तो वो बचपन का जो होता है ना कीड़ा, तो वो तो था स्टार्टिंग से ही। लेकिन पता नहीं था कि मुझे इस फील्ड में कैसे हम लोग आएंगे, टीवी में कभी दिखेंगे, क्योंकि चंबा जैसी जगह में तो ऐसा कुछ नहीं था। टीवी पे आना, केबल चैनल है, वहां पे भी कभी दिख जाते थे ना, किसी भी फंक्शन में हम देखने पूरा शो देखते थे कि हम हमारी झलक आए। आपको भी पता होगा, कोई होली के प्रोग्राम्स लगते थे या मिंजर के लगे ऑडियंस में बैठे होंगे, तो हम बार देखते थे कि इसमें हम दिखेंगे। तो वो दिखना और अब जो दिखना है, बहुत मेहनत है उसके पीछे, तो बहुत स्ट्रगल भी रहा है। बहुत सही बात बोली आपने कि वो दिखना एक भीड़ में और एक भीड़ के सामने दिखना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और खासकर अब ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, एक लड़की होना। और हमारे जैसे चंबा जिला में क्योंकि आपको कम से कम तो मुझे लगता है 15 साल से तो ज्यादा हो ही गए हैं इस क्षेत्र में आपको, और जो आपको एक एक कदम रहा होगा, मुझे नहीं लगता वो एक बहुत आसान रहा होगा। बहुत ही ऐसे रहा होगा कि चलो कोई बात नहीं, तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, कई बार परिवार की तरफ से, कई बार समाज की तरफ से। तो देखिए, जैसे डांस करना लोगों के लिए आज भी शायद गलत सोच है। हमें कहते थे नाचने वाले, तो ये नाचने वाले हैं, नाचते हैं ये, तो वो क्या नाच रहे हैं वो कभी लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। हमने हमेशा अपना फोक डांस को रिप्रेजेंट किया है, पूरे इंडिया में किया है। तो चंबा से शुरुआत की थी, जब मेलों में करते थे तो शायद नजरिया टोटली अलग था। कुछ लोगों का आज होगा, वैसे है नहीं, अब तो बहुत चेंजिंग आ रही है। लेकिन हमने ये चीजें बहुत सुनी, तो मेरे को बहुत गंदा फील होता था। एक आर्टिस्ट की जगह नाचने वाला जब सुनते हैं हम लोग, तो वो गंदा जाता है। तो आज जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी वो डांस सीखने के लिए आते हैं हम लोगों से, तो मुझे लगता है कि ये इन बच्चों को वो सुनना ना पड़े, वो करे, शौक के लिए करे। लेकिन प्रोफेशनली बनने के लिए ना, बहुत इस चीज के लिए आपको सुनना भी पड़ेगा और मेहनत लगे रहना है आपको बस उसी चीज में। अगर आप छोड़ देते हो ना, तो बस फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहते हैं ना कि आपको अथक चलते रहना है, चलते रहना है। बिल्कुल। जब एक आप दौड़ में शामिल होते हो, तो आपको अपना टारगेट देखना है कि आपको वहां तक पहुंचना है, चाहे उसके लिए आपको कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं,
चाहे वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, आपको कुर्बानियां देनी पड़े। जैसे आपने बोला कि हमें इस तरह से सुनने को मिलता हाँ, था। सुना है। नहीं, बिल्कुल सही बात भी है। आज भी बच्चे बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो नाचने का शौक रखती हैं और लेकिन इसी डर से वो आगे नहीं आ रही हैं, क्योंकि परिवार वाले भी नहीं साथ। बिल्कुल। शायद अब तो बहुत तेरा चेंज हो गया। चेंज हुआ है, लेकिन देखो चेंज होना भी चाहिए। आज हम लोग कहाँ पे हैं, तो जैसे हम लोग तो बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि आज भी हम बहुत पीछे हैं। हम तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में काम करके आते, तब पता चलते हैं कि हाँ यार, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं तो ऐसे नहीं पहुंचे हुए हैं, अपने कल्चर के लिए पहुंचे हुए हैं। बाहर कोई नहीं जानता हम लोगों को। अगर हमारे साथ कोई फोटोज करता है ना, तो वो हमारी शक्लें देख के नहीं करता है। अगर हम अपने ड्रेस में है, अपने फोक ड्रेस में जो हमने पहना होता है चंबा का ड्रेस, उसे देख के दुनिया के हर जो भी हमें देख रहे थे वो लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कहाँ से, हम कहते हैं हिमाचल। वहाँ पे चंबा भी नहीं चलता है, वहाँ पे तो हिमाचल बोलना पड़ता है। तो हिमाचल बोलने पे वो जो है हम लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, फोटोज करते हैं। तब सोचो कितना प्राउड फील होता है। ऐसे आम लोगों के साथ फोटोज नहीं करते लोग, लेकिन हमारा जो कॉस्ट्यूम है वही हमें जो है प्राउड फील करवाता है बाहर जाके। मतलब एक तरफ से आप सैल्यूट की और शाबाशी की भी हकदार हैं, क्योंकि आप अपने संस्कृति को लेकर जिन मुश्किलात से गुजरते हुए वहां पे पहुंचती हैं। जी बिल्कुल। तो ये भी बहुत सी लड़कियां थी इस फील्ड में, तो देखते देखते गायब हो गई। उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, झेल नहीं पाई। हाँ, झेल नहीं पाई कि उनको कुछ बोल दिया किसी ने, तुम क्या नाचती हो, हाँ तुम क्या लड़कों के साथ शूट करते हो। वो कैमरा के आगे क्या है और वैसे कैसा रिलेशन होता है हम लोगों का, वो टोटली एक अलग ही मतलब वो है हमारे शूट का। अगर मैं स्टोरी बताऊं तो लड़कियां छोड़ती गई। ठीक है, शादी कर ली है अपने अपने, ठीक है, वो भी जरूरी है चीजें, लेकिन अगर आपको सही में दिल से काम करना है तो करते रहो। एक साइड सुनो और निकाल दो दूसरी तरफ से, क्योंकि आपको अपने रास्ते पे चलना है अगर तो बड़े। हाँ, वही है कि समझौता बहुत। देखो, अगर 10 लोग चल रहे हैं तो उसमें से मुझे लगता है कि 8 लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सिर्फ वो 2 रह जाते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं जी। और वो ताकत, वो स्ट्रॉन्ग होना आपके अंदर, जो आत्मबल है वो होना बहुत जरूरी है। खासकर मैं मानती हूँ रितिका, एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए फिर भी उतनी मुश्किलात नहीं रहती हैं जितनी एक लड़की के लिए चैलेंजेस बोल सकती हूँ जी। बिल्कुल, हो सकता है घर पे भी आए, वो तो आते ही हैं और आते ही रहते हैं। पर मैं अपनी बात करूं, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। रातों रात हमारी जब कंटिन्यू शो चलते थे, रात को जाना, नींद पूरी नहीं होनी, फिर वापस आना, लोगों को पता ही नहीं कुछ। उन्होंने स्टेज पे देख लिया, हाँ इन्होंने ये डांस किया है तो ये डांसर्स है, लेकिन आप लोग तो देख रहे हैं ना, अगर डांस कर रहे हैं तो देखने के लिए तो लोग ही आए हुए हैं। अगर वो डांस नहीं हो रहा है वहां पे तो आप क्यों आएंगे? वो लोग देखते भी है, एंटरटेन भी होते हैं, एंजॉय भी करते हैं और बाद में बातें भी करते हैं। मैं चंबा की बात करूं तो चंबा में जैसे कुछ लोग, हम चंबियाल है, काय की चंबियाल है, आप हो चंबा के हो तब चंबियाल है। कल्चर के लिए क्या कर रहे हैं? जो हमारा चंबा का कल्चर है, मेन चंबा की बात करें, टोटली इस टाइम पे खत्म है वो। अगर भरमौर का दिखता है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसमें, और शर्माते भी नहीं, अपनी लैंग्वेज में भी बात करते हैं, हर चीज को आगे लेके जा रहे हैं। चंबा में लोग जो है बोलते हैं बिंग चंबियाल, बिंग पहाड़ी, हिमाचली, ये बोलने से नहीं होता, ये करना पड़ता है, सामने आना पड़ता है, करो कुछ ना कुछ। कभी आप अपनी कॉस्ट्यूम में पहन के खड़े हुए हैं चंबा के चुगान में? नहीं हुए होंगे। वो क्यों शर्माना इस चीज के लिए? नहीं, सही बोल रहे हैं आप। तो ये बोलना नहीं पड़ता है, करना पड़ता है। जो भी कलाकार मेरे साथ हैं, अभी कुछ वक्त पहले पंकज जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी, ऐसे ही चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने भी यही बात उठाई और मैं भी यही कहती हूँ कि अपने संस्कृति को लेकर चलने का भार सिर्फ आप लोगों के कंधे पे क्यों? और जैसे कि पैसा लगा के कर रहे हैं जी, किसी की कहीं से कोई सपोर्ट दिया। अगर मैंने अपने कॉस्ट्यूम बनाए हैं तो मेरे को लाखों रुपए खर्च करना पड़ा है उसके लिए, तब वो एक ग्रुप बना है। तो वो यंग बच्चे जो है मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मतलब आप खुद सोचो ना, उनको जोड़ने के लिए मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, मैं तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आप चंबा की संस्कृति, या जो चाहे आप अभी ड्रेस की बात कर रहे थे, तो आप जैसे बच्चे, आप जैसे कलाकार ही हैं जो आज भी दिखते हैं उन पहनावों में, उस कल्चर को आगे लेकर जाते हुए दिखते हैं। अदरवाइज तो आपने बहुत सही बोला कि कौन ऐसा, जो आपने बोला बिंग चंबियाल दिखता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि लोग अपनी संस्कृति को के ऊपर गर्व महसूस करें सबसे पहले, क्योंकि करते हैं बाहर के लोग। देखो पंजाब को देख लो, मतलब उनको कोई टेंशन नहीं होती है, उन्होंने अपनी ही बात करनी है अपनी लैंग्वेज में,
और उनका लड़के भी जो है टोटली कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, भांगड़ा करेंगे। अब यहाँ के लोगों को अगर हम पहाड़ी डांस करवाए तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये ऐसे क्या। मेरे को बहुत मतलब बुरा लगता है इन चीजों का कि आज भी जो लोग है ना वो शर्माते हैं पहाड़ी में बात करने में। पहाड़ी कॉस्ट्यूम मैं बोलूंगी कि अपने घर की बात, अगर मैं भाई की भी बात करूँ मैं बोलूंगी कि कुर्ता पजामा पहनो, तो वो शायद कुर्ता पजामा भी पहनने में वो इंटरेस्ट में, हाँ नहीं। तो ये चीजें चेंज होनी चाहिए, ऐसे नहीं हमेशा पहनो, कभी कभी तो लेकिन हाँ, जब कभी आपको एक जैसे प्रतीक सिंबल करना है आपको कि हाँ ये हम चंबियाली हैं, चंबियाली है, तो वो दिखाओ वहाँ पे के कल्चर के हैं। जी बिल्कुल। तो देखो ये बहुत सही बात है, और जो आप जैसे कलाकार ही कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब तक हो रहा है हम कोशिश करेंगे, पर मैं चाह रही हूँ कि आने वाली पीढ़ी क्या करेगी हमारे जाने के बाद, उनको करना बहुत जरूरी है। नहीं, अभी आप तो बहुत यंग है, आपको बहुत सालों तक काम करना है रितिका, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चीज को लेकर बहुत आगे तक जाएंगी। हम लोगों का जितना सपोर्ट होगा हम लोग भी करेंगे। और एक बात और पर्सनली कि आपका जैसे जो ये कलाकार हैं आप, लेकिन जिन चीजों से आप गुजरते हैं तो कभी आपका मन ऐसे उतर जाता है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब? पहले, अब तो नहीं। अब जो मैं कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा, मैं अपने आप के लिए भी काम कर रही हूँ, आत्मसंतुष्टि। सबसे पहले तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हम कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी, अपनी आपको आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबसे पहले, चाहे कल्चर के साथ में। कल्चर हमें लेके जा रहा है, हम नहीं लेके जा रहे हैं, हमारी पहचान उसकी वजह से हुई। अगर कल्चर नहीं होता तो हम कहाँ होते, हमें कोई नहीं जानता, वो है हमें लेके जा रहा है आगे। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। हमारे पेज में, चैनल में गंदे कमेंट्स भी आ जाए तो मैं कोई जवाब नहीं देती, डिलीट कर दो, ठीक है, बस खत्म करें वहां से। हाँ, पर ऐसे अब कई बार बोलते हैं कि आप हिमाचली आर्टिस्ट हैं तो आपने तो जीन्स पहना है, तो 24 घंटे तो हम लोग भी वो ड्रेस नहीं पहने, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं उस कॉस्ट्यूम का। वो तो देखो ये चुटकियां लेते हैं लोग जी, वो तो जिन लोगों ने आपको अप्रिशिएट करना है, आपको प्रशंसा करनी है, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। जिन लोगों ने ऐसे ही आपको के साथ कमेंट ऐसे करने, वो ऐसा ही करेंगे। हाँ, तो उनको इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल, और तो कुछ नहीं है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि आपके मन में कभी ऐसे नहीं आया है कि यार नहीं, मैं कभी छोड़ने का तो नहीं आया। हालांकि मैं जब सोचती हूँ तो मैं डरती हूँ कि यार ये चीजें कभी मैं छोड़ूंगी तो मतलब मैं कैसे रहूंगी। मुझे सबसे ज्यादा लाइफ में प्यार एक तो फैमिली से, उसके बाद म्यूजिक, अपने डांस से, इनसे बहुत प्यार है। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं आगे जाके क्या करूंगी, जब मतलब ये तो आपकी आत्मा में रची बसी चीजें हैं। और एक और बात मैं रितिका जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे ट्रैवलिंग, आप बहुत बहुत दूर जाते हैं जी, कभी देर सवेर ऐसी ऐसी चीजें होती है, कभी ऐसा हुआ कि आपको इनसिक्योर फील हुआ हो कि यार मैं मतलब जैसे डर लगा हो, यार मैं सेफ तो हूँ? ये भी सही कहा है वैसे तो, पर पता नहीं ऊपर भोलेनाथ के ही आशीर्वाद है। घर से जब निकलते हैं भगवान का नाम लेकर ही, और सभी बच्चों के साथ, और आज दिन तक हमारे साथ ऐसा कुछ भी कोई भी ऐसी बात ही नहीं हुई है। हम तो कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। डर होता है, जरूर होता है, लेकिन जैसे कहीं पे मेरे को अकेले जाना पड़ जाए तब थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन आगे जाके फिर वही अच्छे लोग मिलते हैं। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले हैं। बहुत बढ़िया। मतलब वैसे भी आपका मुझे लगता है ग्रुप में जाना होता है। हाँ, ग्रुप में तो ग्रुप के साथ, अगर जैसे एज ए एंकर वर्क कर रही हूँ मैं, तो अगर मैं अकेली जाती हूँ तो अगर 4 लोग बुरे होंगे तो वहां पे एक ना अच्छा हमेशा मुझे मिलेगा, और वो सपोर्ट करेगा, मैम आप रूम में चले जाना, अच्छे से बैठना, आप खाना खाओ, लॉक करना, सो जाना। तो ऐसे अच्छे लोग भी हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लोग भी हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाती हूँ कहीं पे भी जाती हूँ। देखो आपने अभी कहा कि डांस, उसके बाद आपने एंकरिंग, और एंकरिंग आप बहुत कमाल कर रही हैं आजकल, बहुत ही अच्छा। एंकर भी मेरा, मुझे खुद नहीं था पता कि मैं कभी एंकर बनूंगी, लेकिन मेरा था कि मैं कभी सिंगिंग कर नहीं सकती, तो मैं सोचती थी मैं ऐसे ग्रुप में डांस करती हूँ तो ऑडियंस होती है वहां पे, तो मैं कभी मेरे को देखे लोग। मैंने हालांकि बॉलीवुड सिंगर के साथ बहुत किया है, जैसे इतने बड़े बड़े स्टार, अब मिस पूजा के साथ हमारा शो था, तो मैं साइड में डांस कर रही हूँ, मिस पूजा फ्रंट में, तो लोग तो उसे देखने आए हैं, उसे देख रहे हैं, मैं हम लोग बेशक डांस कर रहे हैं कि हम कैसे फ्रंट में आए। मुझे था और कुछ तो ऑप्शन है नहीं, एंकर बन के अगर मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे लोग सुन पाएंगे, देख पाएंगे, तो ऐसे ऐसे एंकर भी लेकिन एंकर होने के लिए आप जब एक मंच संचालित करते हैं तो आप में एक आत्मविश्वास होना बहुत ही बहुत सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो सबसे बड़ा तत्व जो स्टेज संचालित करने के लिए आपको चाहिए होता है, क्योंकि आपके सामने एक भीड़ होती है, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो,
तो उनको होल्ड करना, उनको बना के रखना, माहौल को बना के रखना, जी ये बिल्कुल। भी आप एक मैं तो आपकी एक उपलब्धि ही मानूंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे खुद हैरानगी होती है कि मैं कैसे बन गई। ये भी था मेरा कि मुझे एंकरिंग करनी है, तो हम लोग छोटे मोटे शो में जाते तो मैं कहती थी काकूराम मेरे को माइक दे, मैं तो को अच्छे से बुलाती हूँ स्टेज पे। अच्छा। तो हाँ हाँ जा जा बुला, तो वैसे मेरा स्टार्ट हुआ, चल मैं तेरे को अच्छे से बुलाती हूँ। तो उसको लगे यार तू तो ठीक बोल रही है, मतलब एज ए एंकर अच्छा बोल रही है। पर मुझे पता नहीं था, मैंने हमेशा मिंजर मेले में बहुत बड़े बड़े एंकर देखे जिनकी मैं फैन रही हूँ। सबसे पहले तो चिश्ती सर, उनको तो मैं बचपन से देखती आई हूँ, तो उनकी जो आवाज है बोलने का वो है मतलब स्टाइल मतलब अमेजिंग। तो उनको देख देख के जब मुझे मिंजर का मिला, मैं उस दिन सोच में पड़ गई मेरे चंबा के लोगों के सामने थोड़ा नर्वस थी मैं। अदर स्टेज में मुझे ऐसे डर नहीं लगता, लेकिन मैं अपने कुछ गलत ना बोल दूं, किसी को हर्ट ना कर दूं, मैं क्या बोल पाऊंगी, क्योंकि लोग जज भी करते हैं ना। तो मुझे बहुत वो था कि मैं क्या करूं, पर वही ऊपर वाले का आशीर्वाद हो तो आप। हाँ नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जब एक जन को सुनने वाले बहुत लोग होते हैं, हाँ जी, तो बहुत सारे लोग जज भी कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि कौन सा शब्द बोलेंगे और हम पकड़ लेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी इस चीज में बहुत छोटी हूँ और मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कुछ भी गलत ना जाए मेरे मुंह से कि हर्ट हो लो, बस इसी का ध्यान रखती हूँ मैं। नहीं नहीं, चलो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आप मतलब एज ए एंकर ये चीजें बहुत जरूरी भी है। और दूसरी तरफ जैसे एक आर्टिस्ट होने के नाते, कलाकार होने के नाते, मुझे लगता है कलाकार का जो एक क्षेत्र होता है या कलाकार को जो एक फील्ड होता है वो बहुत अनलिमिटेड होता है। आप उसमें अपनी फीलिंग्स, अपना हुनर सब कुछ खुल के बता सकते हैं, चाहे वो डांस का माध्यम हो, चाहे आपके बहुत सारे गाने जितेंद्र पंकज शर्मा के साथ बहुत ही मशहूर गाने हैं, दिखलूरी जोड़ी, वो तो मतलब एक हॉट नंबर है। लोगों ने हमेशा उनके साथ मुझे पसंद किया है और चाहते भी है। हम वैसे भी रील्स भी डालते हैं ना, लोग बहुत प्यार देते हैं कि मतलब सबसे बेस्ट जोड़ी है। तो मतलब भाई के साथ तो एक अच्छा ही बॉन्ड है, भाई बोलती हूँ, लेकिन हमारा हमेशा जो है गाने ऐसे रहते हैं, रोमांटिक गाने, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। जैसे आपने बोला कि सामने और शूट के कैमरा के पीछे, जी बिल्कुल, वो बिल्कुल एक अलग दुनिया होती है। जी बिल्कुल, जो आपके सामने जो एक और होती है, लोगों को देखना चाहिए, शूट देखने चाहिए। इवन कि हमने बॉलीवुड मूवी में भी काम किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है उनके साथ भी कि कुछ भी ऐसा नहीं, इतनी रिस्पेक्ट है, हर एक लेडीज काम कर रही है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मतलब उस फील्ड में सबसे ज्यादा जो है फीमेल काम कर रही है, तो इतनी कंफर्टेबल है, सब लोग सेफ, मतलब इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं देखा इतना बड़ा सेट लगा हुआ है, सिर्फ बिजी काम पे फोकस है उनका, बाकी चीजों का टाइम ही नहीं है उनके पास। तो बॉलीवुड से लेकर और यहाँ तक चंबा का तो चलो कुछ डर ही नहीं है, यहाँ तो हमारे हिमाचल में तो बहुत सेफ है, लेकिन बॉलीवुड मूवी में भी हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट। हम बॉम्बे गए थे तो लोगों ने बहुत अच्छे से रखा, भूत पुलिस में यहाँ तो बच्चे आए हैं, हिमाचल वाले आए हैं, तो इतने अच्छे से रिस्पेक्ट, अच्छा खाना पीना और हाल चाल पूछ रहे। तो मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हम लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने, तो मतलब अच्छा है, सब जगह अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत। मुझे लगता है कि आजकल की सोच में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। जी बिल्कुल, शायद ये भी बहुत बड़ा कारण है कि लोगों में स्वीकृति आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई है कि आप कलाकार हैं, आप उस नजरिए से नहीं देखा जाता है। देखिए वो आजकल तो हर कोई कलाकार है, रील्स ने बनाया है, रील्स देखो हर कोई बना रहे हैं, कोई भी एज की, फीमेल है चाहे मेल है, कोई भी, सब लोग आर्टिस्ट हैं। हमारे टाइम में ये चीजें नहीं होती थी, तो हम दिखते थे टीवी पे, तो नजरिया अलग था। अब हर कोई तो रील्स बना रहा है, हर कोई एक्टिंग कर रहा है, वही चीज है। जैसे हम बंद कमरे में रील्स बनाते हैं ना, तो हमारा शूट भी वैसा रहता है कि अब तो हर कोई मेरे को कलाकार लगता है, कोई भी ऐसा नहीं है। चंबा की कितनी लड़की हैं और डांस कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, तो मतलब करना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिव रहता, कॉन्फिडेंस आता है इन चीजों से, तो गलत कुछ नहीं है। ये भी एक मतलब जीवन का एक भाग ही है। अगर आपके अंदर कोई कलाकार है तो उसको बाहर आना भी जरूरी है। और आजकल सोशल मीडिया तो इतना बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल घर के किसी भी कोने से। और जैसे मैं अपनी बात करूं तो सोशल मीडिया से मुझे इतने काम आते हैं, हम लोग जो दिखाते हैं कितने मैसेजेस आए होते हैं, और मैं शूट करती हूँ, उनके प्रोग्राम्स करती हूँ, तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से। तो बच्चे चाहे तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं, कहीं घर बैठे आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आजकल तो आपको किसी अप्रोच की, कुछ भी नहीं है, सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। खुद को, अगर आप में खुद में हुनर है तो आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल, जो लोग आपको पसंद भी करने लगते हैं।
एक बात और बनी, आप स्कूल, जब आपकी स्कूलिंग थी तब भी आप डांस हाँ में पार्टिसिपेट स्कूल करते में, थे? हाँ स्कूल में ही तो मतलब वहीं से तो शुरू ज्यादा हुआ। हुआ। मेरा क्या रहता था कि हमेशा की एक डांस में नहीं जाना है, मुझे मुझे 5-6 डांस में जाना। और मेरा सबसे ज्यादा दिक्कत होता था कि कॉस्ट्यूम चेंज करना। पंजाबी में भी खुशी होती थी, जो भी डांस फॉर्म रहते थे, पहाड़ी हो चाहे क्लासिकल हो, सब में जाती थी। और जब कॉस्ट्यूम मैम बोलते थे ये चाहिए आपको, फिर तब टेंशन पड़ती थी इतने कि ज्यादा कपड़े कैसे? कहाँ से लाऊंगी मैं, घुस तो गई हूँ डांस में। तो ये चीजें हाँ तो स्कूल में, स्कूल का भी माहौल हमारा जैसे जैसे कलाकार वाला था। हाँ। टीचर्स बहुत अच्छी थी, और डांस वांस सिखाने में जैसे बहुत अच्छा रहता था जो उनका भी। जैसे आपका डांस, तो आप चलो स्कूल में आपको हाँ जी, सिखाया जाता है, हाँ जी। उसके बाद आपने कहीं कोई सीखा या आपको वहीं से ट्रेनिंग मिली थी, अंदर जज्बा था, वो दोनों ने मिलकर काम किया देखो आपके लिए? एक तो सबसे बुरी बात है कि हमारे हिमाचल में ऐसा कुछ, है ही नहीं। हिमाचल में तो होगा लेकिन चंबा, जैसे चंबा की बात करती हूँ, चंबा से हूँ, चंबा में कुछ सीखने को नहीं है। जैसे कि मैं चंबा से हूँ और चंबा की बात करती हूँ, तो चंबा में सीखने के लिए बच्चों को कुछ नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं है। मैं सिर्फ कलाकारों के साथ जुड़ी हूँ, तो कलाकारों से ही मैंने कलाकारी सीखी है। कुछ लोग थे, अमीन हाँ चिश्ती जी, मंजू चिश्ती जी, मीनू भाई, मीनू भाई ने हमेशा सपोर्ट किया है हमें। और भी हैं कलाकार जैसे जितेंद्र पंकज शर्मा जी हो गए। तो ये हमारे चंबा में गॉड गिफ्टेड है, ये टैलेंट जो है सब में, हाँ, ये गॉड गिफ्टेड है। सीखने को नहीं है, लेकिन आपस में काम कर करके हम लोगों ने एक सीखी है दूसरे ये से चीजें। अनुभव ले। हाँ टीवी से तो क्या ही सीखेगा बंदा, हाँ हाँ डांस स्टेप सीख लेंगे, लेकिन जो एक्टिंग है, हमें जो एक्टिंग सिखाई है चिश्ती सर को तो सैल्यूट है। हाँ। मैं बोलती है ऐसे नहीं ऐसे मैं, महान लोगों के साथ अगर बच्चों का जुड़ना हो तो वो हमेशा आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और आपने मुझे ध्यान है कि आपने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में भी चंबा की शान को बढ़ाया था, आप जी गए थे। बिल्कुल। तो वहां का सफर कैसे, आपको निमंत्रण आया था या आपका चयन हुआ था, किस जी तरह से आप वहां जी पहुंचे? बिल्कुल, मेरे को एक्चुअल में उस चीज का वैल्यू पता नहीं थे कि हम लोग जाएंगे कहाँ और कैसे। तो मुझे ऑफिस से फोन आया, हमारा जो डीएलओ सर रहते हैं उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे 26 जनवरी के लिए हमें एक कृष्ण चाहिए, एक राधा चाहिए, चंबा रुमाल की झांकी जा रही है। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सर जी। क्या चाहिए आपको, ग्रुप क्या भेजना है, 4 लड़कियां चाहिए। तो टोटली, और लोहड़ी का फेस्टिवल था, तो हमें एक महीना हाँ वहां पे पहले पहुंचना होता, तो हम, नहीं सर हमें लोहड़ी की पहले खिचड़ी खानी है, हम तब जाएंगे उसके बाद। उनको टेंशन पड़ी हुई है कि आपको दिल्ली जाना है, वहां पे कोई और ऐसा नहीं चलता है, आपको हाँ उसी दिन जाना है। तो हमें गुस्सा भी आया कि सर कहाँ भेज रहे हैं ऐसे, पहले इतने दिन 26 को प्रोग्राम है और अभी हम फिर पता ही नहीं थी चीजें। तभी हाँ, कहते हैं कि आप जब बाहर जाते हो ना तब तब भी आपको सीखते हो, पता तभी चलता पता है। चलती हैं चीजें। खिचड़ी खाई हमने उस दिन, निकल पड़े बस में बैठे, और टेंशन में यार इतने दिन पहले बोर हो जाएंगे, वो हो बारह जाएंगे। तेरह दिन हम वहां पे एंटर करते हैं, दिल्ली में जाते हैं, वहां पे पूरा मतलब आर्मी वालों के अंडर हम लोगों का रहना उठना सब कुछ हाँ। रहता है, सिक्योरिटी अच्छा। बहुत टाइट रहती है। तो वहां पे चीजें देखी फर्स्ट डे, तो वो पूरा आई कार्ड बनता रहा हमारा, क्या क्या कितना कुछ अच्छा। चलता रहा प्रोसेस ना। फिर जब हमें कर्तव्य पथ पे ले गए, तो वहां पे झांकी बोला ऐसे से, तब मुझे याद आया ये वो चीजें हो रही है जब हम बचपन से परेड देख रहे देखते हैं। थे, और देखते वो थे। जो गाड़ी जाती थी उसमें कुछ कुछ बना होता था, हम उस चीज में जाके है। हाँ। तब तो हमें भी पता चला और सबको, और डीएलओ सर को तो पहले ही पता था, वो टेंशन में कि बच्चे जा क्यों नहीं रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि राधा तुम बने, जितेंद्र पंकज शर्मा कृष्ण कृष्ण बने, बने। और आपके साथ 4 लड़की गोपियां चाहिए। तब वहां पे मैम पता चलता है हमें कि ये चीजें होने वाली है। तब तो आप, हम इतने खुश है, हम सोच रहे कि एक महीना पहले आ जाते, सारा पूरा इंडिया उठ के ना एक महीना पहले ही वहां पे फर्स्ट डेट से जो है वहां पे थे। तो हम लोग बहुत लेट गए थे, लेकिन बुरा भी लग रहा था। और बाकी चीजें जो हुई ना, ये तो किया ही किया, लेकिन उसके बाद क्या क्या होता है, जैसे पीएम हाउस में जाना और वहां पे परफॉर्म करना, फिर राष्ट्रपति भवन में जाना, उपराष्ट्रपति, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, इन मंत्री जो भी हमारे रहते हैं उनके साथ मिलना हाँ होता है। बहुत तो मतलब प्राउड की बात थी कि ये चीजें हम लोगों ने देखी। किसी हाँ को भी कभी भी मौका मिले तो ये मौका ना छोड़े, ये मैं हाँ, कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मौका बहुत बच्चों के किसी लिए भी बहुत बड़ी कलाकार बात के है, लिए बहुत, किसी भी हाँ कलाकार के लिए। और जब वहां पे जाना हुआ, वापिस आए और लोगों का नजरिया भी चेंज हुआ उसके बाद। तो हाँ जैसे हम पहले पहाड़ी डांस करते थे तो नॉर्मल था ना कि मेलों में कर लिया तो ये डांसर है। जब हम वहां से वापस आते तो हर एक बंदे ने कहा कि हमें बहुत प्राउड फील है कि हमने देखा था आपको चंबा रुमाल की झांकी में। हम्म। तो देखो नजरिया चेंज होता है जब हम बिल्कुल बिल्कुल। नेशनल में रिप्रेजेंट हाँ करते हैं ना खुद को या कल्चर को, तो लोग भी थोड़ा
सोच उनकी चेंज हो जाती है कि नहीं यार ये तो कहाँ पे जाके आए जहाँ पे हम जा ही नहीं सकते। हाँ, वो पायदान ऑडियंस में बैठना इतना मुश्किल है, पास नहीं मिल पाते हैं, नहीं मिलते पास। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे गए, उसके बाद 2 बार पंजाब के, अभी लोगों को पता नहीं होगा, मैं 4 टाइम, और 2024 की भी बात करती हूँ। तो एक नारी शक्ति की थीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। तो 1500 जो गर्ल्स हैं वो फर्स्ट टाइम कर्तव्य पथ में परफॉर्म किया है उन्होंने। हाँ, तो उसमें हर फॉर्म के डांस थे, क्लासिकल, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मतलब जो भी था। और अगर हर कोने से, और हम लोगों ने झमाकड़ा, कांगड़ा को उसका वो जो फर्स्ट टाइम कांगड़ा का झमाकड़ा रिप्रेजेंट किया। तो उन 1500 लड़कियों के बीच में परफॉर्म किया, और कोरियोग्राफर महाराष्ट्र से, मतलब एक अलग ही फील था। अल्टीमेट, हाँ अल्टीमेट। तो वो पता नहीं लोगों ने देखा है नहीं देखा है, हमने तो देखा है। परेड जो देखते हैं उनको पता है कि फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में, और ढूंढ लिया था हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था, और उसका भी हम हिस्सा रहे हैं। तो बहुत प्राउड की बात है, बड़ा एक्साइटमेंट होता है रितिका। जैसे आप चंबा से हैं, तो आप जब उस कर्तव्य पथ पे आप अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं, तो हम जब बोलते हैं ना ये हमारे चंबेरी कुड़ी है, ये हमारे चंबेरी कुड़ी है जान जैसे, तो ये भी एक गरिमा का विषय रहता है। बिल्कुल, इतना एक इतने बड़े चैनल्स में आना छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, वो हम लोग जानते हैं ना, जैसे हम लोगों को पता है ना इन चीजों का वैल्यू, जब हम बाहर गए और देखी चीजें। जैसे आपको पहले पता नहीं था कि नहीं था पता, क्या जाना है, खिचड़ी खा के जाएंगे हम तो, लोहड़ी का त्योहार है, कौन छोड़ के जाता है। लेकिन दुनिया छोड़ के आती है चीजें, उनके लिए कोई फेस्टिवल नहीं है, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो मतलब आती हैं। अभी भी देखो ना, हमने लोहड़ी वहीं पे सेलिब्रेट की इस साल, है ना। तो हमें पता है लोहड़ी आ जाएगी, दोबारा चांस मिले ना मिले, इस बार जा रहे हैं तो वहीं पे उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करो। प्लेटफॉर्म एक कलाकार तो मुझे लगता है रितिका बहुत भरे हुए हैं दुनिया में। हर लोग अपने आप में एक हुनर रखता है, लेकिन उसको एक्सपोजर मिलना, उसको एक स्टेज मिलना या मंच मिलना, ये अपने आप में सौभाग्य की बात जी बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है। और वहां पे मैंने एक चीज और सीखी, जैसे हमारी लाइन थी हिमाचल, हमारे पीछे था तेलंगाना, आगे गुजरात, उसके आगे यूपी, और ऐसी लाइंस थी। तो हम हिमाचल वाले ठीक है बात कर रहे हैं हिंदी में, अच्छे से रह रहे हैं बात। अब जो आगे वाला है वो अपने लैंग्वेज में, गुजराती अपने बोल रहे, पीछे वाले अपने बोल रहे। मैं और मेरी फ्रेंड्स हम देखे, मैंने कहा यार यहाँ पे सारे अपनी लैंग्वेज में बात करते, हम भी अपनी में ही करेंगे। महाराष्ट्र वाले बोल रहे एकड़ा एकड़ा, फिर मैं भी चल, मैं कहा यार हम भी अपनी करते हैं। देखो सब लोग इतने अच्छे से बोल रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में चला हुआ है उनको, और हम समझ भी रहे हैं। कोई भी कुछ बोल रहे हैं, उनके इशारों से हमें पता चल रहा है कि ये सर ये चाहते हैं हमसे। तो हम भी अपनी लैंग्वेज में, पहले तो 3-4 दिन ना हिंदी में चला, हम हिंदी तो चलो बोलनी चाहिए, हिंदी तो पूरे इंडिया की हमारी है ही है, भारत की भाषा। पर देखो कि लैंग्वेज जो है ना, 4 लोगों के बीच भी बोलो, उनको भी पता चले कि हमारा क्या है। देखो मातृभाषा का जो एक आदर है ना जी, वो तो होना चाहिए बिल्कुल। और आपने बड़ी मतलब सटीक और अच्छी बात बोली है कि होना चाहिए, जो कि शायद थोड़ा लैक है, हम लोगों में कमी है। हम हिंदी चंबियाली बोलनी। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग ना भावुक पहाड़, मुझे लगता है जहाँ तक सेंटिमेंटल और भावुक बहुत होते हैं जी बिल्कुल, कि मैं चंबियाली बोल गई सो समझदांगी। शायद ये भाव भी रहता है कहीं पीछे मन में, समझाना क्यों, खुद को समझ आ रही है ना। हम उनको समझ रहे हैं। उनसे तो हिंदी में बात करनी पड़ती है, लेकिन वो आपस में बात कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, अपने वो मस्त रहते हैं, और सही बात है वो। फिर मैंने बोला पहाड़ी में बात करो यार कोई हिंदी नहीं बोलनी, हम भी अपनी बात करेंगे, मतलब जैसे आपस में करेंगे तो अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज में करेंगे। तो ये चीजें खैर बोली बहुत ज्यादा है हमारे हिमाचल में, ये एक रीजन है, लेकिन जो है उसको बोलो आप, जो भी है। शर्माना किस चीज का, देखो इसमें शर्म की तो बात ही नहीं है। आजकल तो बच्चे बोलते भी नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है चंबियाली लैंग्वेज क्या है या कुछ भी चीजें क्या है। कहीं ना कहीं इसमें माता पिता का रोल रहता है। जी बिल्कुल, ठीक है। जब बच्चों को हम जैसे चौथी पांचवी में, तीसरी चौथी में, तो शायद एक घर में वातावरण बन जाता है कि हिंदी में बात करो। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा। जी बिल्कुल, चंबियाली में बात करें आप, कोई नहीं चंबियाली सीखी जानी क्या होगा यार, चंबियाली सीखने सीखी जानी सच्ची एक गल जी बड़ी ज्यादा मतलब वो है कि असि देखो असि स्कूल जाते थे हिंदी अंदर, घरे आएंगे चंबियाली कोई टेंशन नहीं, माजू कभी बोलना भी नहीं कुछ नहीं यार चंबियाली अंदर। चंबियाली तो एक तो वही ना कि अपनी मदर टंग है, इसमें तो प्राउड होना चाहिए, ना कि शर्मिंदगी। बिल्कुल। और लड़कियों के लिए, लड़कियों को फिर से, जैसे आपने मेरा इंटरव्यू लिया आज, तो ऐसा इंटरव्यू फर्स्ट टाइम कोई ले रहा है और मेरे बारे में जान रहा है, मेरे चीजों के बारे में कोई जान रहा है, लोग भी जानेंगे।
लड़कियां जितनी भी है, जो भी इंटरेस्ट रखती है वो आए आगे, क्योंकि वो आएंगे तभी कल्चर आगे आएगा। लेकिन है ना? एक बात होती है ना, जैसे हम खाना बनाते हैं ना जी रितिका, तो उसके लिए पकाने के लिए आग की जरूरत होती है, जरूरी। तभी वो खाने लायक होता जी है। बिल्कुल। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको कहीं पहुंचना है जी तो आग मतलब हिम्मत। जी बिल्कुल। आपको हर चीज फेस करनी पड़ेगी, फेस तो करनी पड़ेगी। वो आपके ऊपर है। आप इग्नोर करते हैं या उसका जवाब देते हैं या खामोश रहते हैं, कुछ भी, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप चल रहे हैं ना। देखो, टांग खींचने वाले बहुत लोग हैं, वो उनका काम है। 80% प्यार कर रहे हैं तो 20% तो कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे, मिलेंगे ही। पर जैसे मैं अपनी बात करूं, रितिका ठाकुर सबसे प्यार करती है, चाहे टांग खींचने वाले हो चाहे ना खींचने वाले हो। मेरे को सपोर्ट करने वाले भी चंबा से बहुत लोग मिले हैं, उनको भी बहुत ज्यादा प्यार मेरी ओर से। और जो बोलते हैं कुछ, वो भी सोच बदल लेंगे अगर मेरे साथ मिलेंगे और मेरे बारे में जानेंगे, तो वो जरूर अपनी सोच बदलेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में और क्यों कर रहे हैं, और करना जरूरी भी है। देखो, आलोचना जो होती है ना, एक तरह से प्रोग्रेशन का भी निशानी है, प्रगति भी। लेकिन वो जो आपका आलोचक है, वो अपने, अगर आपके काम की आलोचना कर रहा है कि रितिका इससे अच्छा कर सकती थी, तो मैं उसको आलोचक नहीं, उसको मैं प्रशंसक ही मानूंगी, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन आपके हाव भाव को या आपकी पर्सनल लाइफ को कोई की आलोचना कर रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं वही तो, क्योंकि पर्सनली अगर जानते नहीं है तो बोले भी ना। कोई भी किसी को भी, कोई भी लड़की है, किसी को कुछ ना बोले, क्योंकि ये हक हमारा नहीं है किसी को कुछ बोलने का। तो बस काम देखे, काम में बुराई है, आप मैसेज डाल दे, मैम ये चीज अच्छी नहीं लगी हमें, आपकी एक्टिंग इसमें थोड़ी वीक थी, है ना, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। पर ऐसा है कि वो पर्सनली बोलते हैं ज्यादातर लोग ना, इन चीजों पे गौर नहीं करते, जो जिसमें करना चाहिए वो चीज शायद ध्यान से नहीं जैसे देख रहे। क्या कई बार, जैसे आप कोई परफॉर्मेंस है, जैसे अभी आप परेड में गए थे, तो आपको जो सिखाते हैं, जो आपके टीचर्स रहते हैं, तो कभी डांट वांट भी पड़ती है या डांट इतना डांट इतनी ज्यादा, पर मैं देखती हूँ डांट हमें नहीं पड़ रही होती। जैसे ग्रुप बनाए होते हैं ना, वही हमारा जैसे 120 लड़कियों का ग्रुप था, उसमें इंडिया के थे 4-4 लड़की थी सारी, तो हमारा वो सुनता कम ही था ग्रुप, इतनी गालियां। पर उनको पता है हिमाचल वाले, बोला हिमाचल वाले सबसे अच्छे हैं। हमारा कहीं ना हम लोग सही में सादगी है और कमाल कर जाते हैं। सर टीचर को टीचर ही मानते हैं। मैंने बाहर का देखा, कहीं ना कहीं जवाब दे देते थे सर वगैरह को, तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। तो एक बार सर आए, बोलते ये तो मेरे हीरे हैं, महाराष्ट्र के कोरियोग्राफर थे, बोला ये हमारे हीरे हैं। तो मैंने कहा सर ये हमारे संस्कार है, हम बड़ों से ऐसे बदतमीजी नहीं करते, हिमाचल में ऐसा ही है। देखो ये चीजें भी बताते हैं हम लोग बाहर, ऐसे नहीं कि हम डांस करते हो तो डांस ही। तो सर ने बोला हाँ, हिमाचल के लोग अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हिमाचल को बहुत अच्छे से देखते हैं लोग और बहुत अच्छा बोलते हैं। तो डांट तो पड़ती रहती है वो बोले कि खड़े हो जाओ, तो हमें 2 मिनट लग जाते थे खड़े हो, बैठ गए तो बस गप्पों में पड़े हुए। तो वो ये छोटी छोटी चीजों के लिए डांट पड़ती थी। लेकिन देखो, हिमाचल तो एक जगह है, पहाड़ है, नदियां है, ये, लेकिन जो हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उन लोगों की वजह से हिमाचल है ना। आपने कहा कि उन्होंने बोला ये मेरे हीरे हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं जैसे आपने जवाब दिया कि ये संस्कार है। हाँ, मैंने कहा यहाँ पे ऐसा ही है हमारे, क्योंकि हम गुरु को भगवान मानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसलिए भी हमारे हिमाचल, वैसे हमारे हिमाचल तो हर उस लिहाज से देखें तो समृद्ध है, बहुत ज्यादा, है ना, समृद्ध है, चाहे वो संस्कृति हो जी, चाहे वो कुदरत है, कुछ भी हर चीज में। और वो खुद ही बोलते हैं, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें खुद पता है। वो खुद बोलते हैं हिमाचल तो हिमाचल है, हर कोई तारीफ करता है और बोलते भी कि हम हिमाचल आएंगे, हिमाचल आएंगे आओ कभी, हमें भी मौका दो। तो हर कोई जो कह रहे थे अभी, जैसे जितने भी फ्रेंड्स बने, हिमाचल एक बार जरूर आना है। अच्छा रितिका, एक अहम सवाल कि आप अपने आप को अब फ्यूचर के लिए किस चीज के लिए तैयार कर रही हैं? अपने मंच संचालन के लिए, अपने आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने कार्यक्रमों के लिए, गाने के लिए, किस चीज के लिए आप कहाँ पे देखती हैं आप खुद को? अभी मैं यही सोच रही हूँ, कल्चर। देखो मुझे मौके बहुत मिलते हैं बाहर के लिए भी, पंजाब में भी बुलाया जाता है या कुछ भी है। कहीं ना कहीं मैं चंबा में ही बैठी हूँ, तो चंबा के लिए सोच रही हूँ। यहीं से अगर लोग समझे तो मैं चाहती हूँ कि हमारा कल्चर किस तरह से सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में जाए। तो ये सिर्फ रितिका नहीं करेगी या कोई और, जो जितने भी कलाकार, वो नहीं होगा। एक एक इंसान जो है ना, उन्हें जुड़ना होगा। ये मैं नहीं कहती कि प्रोफेशनली आप आर्टिस्ट बनो और चले रहो हमारी तरह, हम तो कहीं ना कहीं कमाई का साधन भी है हमारा, लेकिन वो अलग रखें। लेकिन जुड़ना पड़ेगा तब कि हम कुछ भी चीजें हो, कुछ भी हो,
हमें बस एक साथ जुड़ के कल्चर को प्रमोट करना है। जैसे चलो चंबा इतना बड़ा बड़ा इवेंट यहाँ पे करवाया जाता है, हाँ, एक टाइम बाद वो चुप मतलब बंद, मतलब कुछ उसका वैल्यू नहीं रह जाता है। क्यों, ये क्या रीजन है? क्योंकि लोग आगे नहीं आते, नहीं आते ना। वो सिर्फ उस दौरान तक 2-4 दिन के लिए जो चलता है, उस टाइम पे वीडियो शेयर होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ये हमेशा के लिए होना चाहिए। कोई भी चीज हो रहा है, छोटा सा छोटा फेस्टिवल, मेला या कोई भी, बहुत सी चीजें यहाँ पे सिर्फ मिंजर मेला नहीं है। आप देखो छतराड़ी में मेला लगता है, बड़े सारी चीजें, क्या लोग अपने कॉस्ट्यूम में पहुंचो ना वहां पे, वो भी देखो क्या कल्चर क्या है। भरमौर में जाओ, जो भरमौर की जातर लगती है, क्या होता है वहां पे, इतना ज्यादा, मतलब यहाँ पे इतनी चीजें होती है ना। मैं तो जा जाके देखी, इसीलिए मैं ब्लॉगर भी बनी हूँ कि ताकि लोग भी देखें। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ कि आप भी देखें कि इस जगह में आज ये चल रहा है, वहां पे वो चल रहा है, हर कोई अपनी कॉस्ट्यूम पहन रहा है। गाँव में क्यों है ये, हर एक को ना ये चीजें लानी पड़ेगी साथ में, और सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीजें हो पाएगी। नहीं तो आने वाले टाइम में कुछ नहीं दिखेगा। मुझे तो लगता है कि जैसे चंबा एक शरीर रह गया, दिल तो गांव में ही है, और हम लोगों को प्रयास करने चाहिए, मुझे भी लगता है। जैसे अभी आप मेलों की बात कर रही थी, सुई माता का मेला होता है। मेला छोड़ो, मैं आपकी बात करती हूँ। आपने भी एक ऐतिहासिक, एक ऐसा, मतलब उस दौरान में सुई माता मेला जो लगता है, उस दौरान में एक ऐसा कार्यक्रम करवाया है जो मतलब शायद ही किसी की सोच भी बनी हो। अगर आप लेडी होने के नाते जो है इतना बड़ा इवेंट करवा सकते हैं, तो ये इवेंट सिर्फ अकेले आप क्यों, आपके साथ अगर लेडीज ही नहीं, मेल भी जुड़े, जितने भी लोग हैं वो जुड़े, वो आगे आए कि यार एक बंदी सोच रही है। क्योंकि वो जो आपने कहानी बताई थी, वो कहानी शायद आज के बच्चों को उतनी डिटेल से पता नहीं है। अगर वो पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ में लेकर आएंगे, वो दिखाएंगे कि ये देखो ये इतिहास रहा है, तभी हमारे चंबा में क्या क्या हुआ है, और आज जो पानी हमें मिला है कैसे मिला है, क्या बलिदान रहा है माता का, अति सुंदर, वो आना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा बच्चों को, बच्चों के लिए जरूरी ये कहीं ना कहीं रितिका मेरे जहन में बहुत पहले से था कि जो हम जीवन जी रहे हैं, जो हम सांसें ले रहे हैं, जिस चंबा की संस्कृति, जिस चंबा की संपन्नता समृद्धता की बातें होती हैं, वो कहाँ से है, कहाँ से है, कहाँ से आई ये चंबा आज दिन तक, जिसकी वजह से टिका हुआ है, जो नाम है हमारे चंबा, वो कहाँ से है। बिल्कुल, तो ये हमें नहीं, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कलाकारों की बहुत मन से इज्जत करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति को समेटे हुए, संभाले हुए जी बिल्कुल अच्छे से। अगर वो ना हो तो शायद लुप्त होते। कोई तो हम भी वेस्टर्न लाइफ जी सकते हैं, वेस्टर्न, भाई हमें ये क्यों पहन रहे हैं, ये क्या है इतना ताम झाम डोरा। देखो हम डोरा पहनते हैं सुबह से 9 बजे तक, 5 बजे तक भी कई बार हमें उसी कॉस्ट्यूम में रहना पड़ता है। वो पेनफुल है, कोई इतना 5-6 घंटे तो पहन नहीं सकता, पर हमें पहना हुआ होता है कि ये उतारना नहीं है, हम अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा जाए जो भी जाए। कहीं से भी कोई फोटोग्राफर फोटो ले रहा है तो हम बिना डोरे के ना आ जाए उसमें, है ना, वो गलत मैसेज चले जाएगा कि चंबा का ये आर्टिस्ट ऐसा आ गया है। आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, क्योंकि जो हमारे लिबास हुआ करते थे ना, वहाँ के जलवायु के मुताबिक, वहाँ के काम के मुताबिक हुआ करते। जो डोरा था ना, ये अपने आप में काम की चीज थी। हम ऐसे जो औरतें थी वो ढोके नहीं ले जा सकती थी, वो पहाड़ों पे चढ़ती थी। जो हमारा एक जीवन शैली थी वो बहुत कठिन थी, बहुत कर्मठ लोग थे जी, बिल्कुल सादे थे लेकिन कर्मठ थे। जिंदगी आसान नहीं थी। और तो जो वो पहनावा था वो अपने आप में, अब देखो आपने खुद ही कहा रितिका कि वो भारी होता है, ऐसा उठाना आसान नहीं है, पर पहन के रखना पड़ता है ना। जब तक हमारी टर्न आएगी 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, हम ही रेडी होके बैठते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं बाहर, तो वो कहीं ना कहीं एंगल से फोटो ले रहे होते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि हम अच्छे से बैठते ताकि अच्छा जाए। कहीं पे भी किसी भी बुक्स में हमारा फोटो आ जाता है तो अच्छे होंगे, अच्छा। हाँ बिल्कुल, तो ये चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो लड़कियों के लिए यही है कि लड़की नहीं, लड़के भी आए। हम सबसे बड़ी बात है, चंबा में लड़के नहीं मिलते हमें, लड़के कोई जानता ही नहीं कल्चर क्या है। मैं तो बहुत हैरान हूँ, कुछ लड़के हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उनको पहाड़ी डांस सिखाया मैंने, वो जाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ ये ना हो तो कौन है तीसरा बंदा, कौन है? चंबा के लड़के टोटली मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है उनको। तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए भी जागरूक अभियान जैसे लड़कों अभी हाल ही में मैंने नवोदय विद्यालय में वर्कशॉप ली है फोक डांस की, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो प्रिंसिपल ने कहा कि हमें चंबा का फोक दिखाना है बच्चों को समझाना क्या है। तो बच्चों को तो अब चंबा ही नहीं है ना, पांगी है, चुरा है, भरमौर है। मैंने कहा 10 डेज में तो मतलब इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो दे के जाऊंगी बच्चों को।
बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया और बच्चों को नहीं था पता। मैम नाटी करनी, मैंने कहा बेटा जो हम लुआचड़ी पहनते हैं ना तब नाटी नहीं चलती है, वो हमारे अपर हिमाचल का है। तो ये चीजें देखो, एनुअल फंक्शन होते हैं ना तो मेरे को बहुत बुरे भी लगती हैं चीजें कि पहनना कुछ और होता है, गाने कुछ और चल रहे होते हैं, स्टेप कुछ और चल रहे होते हैं। वो कौन सिखा रहे हैं? हम लोग सिखा रहे हैं, हमारी गलती हो रही है, हमें वो सुधारनी है। मुझे जहाँ पे मौका मिलता है ना मैम, मैं तो यही कोशिश करती हूँ, अगर मैं गद्दी नृत्य सिखा रही हूँ तो उसी पे अपना फोकस रखूं, वही चीज बच्चों को बताऊं। नाटी है तो नाटी रहेगी, चुरा का है तो चुरा का रहेगा, पर ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब स्कूलों में, स्कूल से तो बच्चा सीखता है, हम लोग भी स्कूल से सीखे हैं, पर ये चीजें बहुत गलत भी जा रही हैं। तो इसका सुधार तो सारे मिलके ही करेंगे तभी होगा, अदरवाइज बहुत बस की बात तो नहीं है। लेकिन चलो मैं ये बोलती हूँ कि अगर एक अकेला कोशिश भी कर रहा है ना, और आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों तक, जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि अपने संस्कृति को जो बचाने की पहल है ये हमारे कलाकार कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इनके साथ दे दें कम से कम। अभी जैसे मेरा एक सोच है कि हमें वर्कशॉप पे काम करना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि हम लोगों को जैसे वर्कशॉप पे काम करना पड़ेगा, वर्कशॉप होनी चाहिए चंबा में, ताकि जितने भी लोग आ रहे हैं, अब लोग आते नहीं आते हैं वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है चंबा के लिए, लेकिन अगर बच्चे आते हैं तो उनको कल्चर के बारे में हम बताएं। तो ऐसा ना सोचे कि ये क्या ही चल रहा है, क्यों बता रहे हैं, क्या इसका फायदा क्या है उन्हें। फायदा अपने लिए नहीं देखना है, हमें देखना है चंबा का, है ना। आप IAS ऑफिसर बन जाओ। देखो ठाकुर सिंह भरमौरी जी जब मंत्री बने थे तो वो अपने कॉस्ट्यूम में गए थे ना शिमला में शपथ लेने। तो ये कोई भी मंत्री है, कोई भी जाते हैं वो अपने उसमें काम करने हैं, तो वहां से भी सीखो। चाहे मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट वैसे बोल रही हूँ जो अच्छा काम जो दिख रहा है हमें। राजनीति की बात ही नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत परिचय एक अलग चीज है, बिल्कुल। और आपका जो अपने आप का होना, आप जिस जिले से संबंधित हो उसका तो वर्कशॉप होनी चाहिए। इसमें प्रशासन को भी हमारा साथ। वैसे मैं रितिका ऐसी हूँ कि मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए हैं, मतलब कभी काम नहीं मांगा, जो मिला है खुद से मिला है। पर मैं चाहती हूँ कि प्रशासन भी ये चीजें देखे, अगर मेरी बात अगर सुनते हैं वो लोग, तो वर्कशॉप देखिए, पैसा तो चाहिए होता है हर चीज में, कोई भी काम कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा करे, वो भी हमारा भी साथ दे, हम तो है ही है बने हुए इस चीज के लिए, तो हम बच्चों तक ये चीजें पहुंचाए। और जहां तक जैसे चलो चंबा अभियान है जी, चलो चंबा अभियान मतलब आप चंबा से रूबरू हुए, तो चंबा आके पहाड़ देखना, झरने देखना, नदियां देखना, ये हमारे कितने सुंदर मंदिर है वो देखना, ये एक अलग परिप्रेक्ष्य है, ये अलग सब्जेक्ट। लेकिन वो आके तो हम लोगों से मिलना या हमारी संस्कृति को वो किस तरह से देखते हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। वही तो, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे परमानेंट कुछ ना कुछ इवेंट चल रहा होता है, वो अपने कल्चर को बता रहे होते हैं, चला होता कुछ ना कुछ कार्यक्रम हमेशा के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे एक मिंजर मेला होता है, वो भी उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसको भी मतलब ना लोगों में तसल्ली नहीं है, और कहीं ना कहीं चीजें गलत भी हो रही होती हैं। सही भी मैं तो क्या ही बोलूं, सब लोग समझदार है, सब लोग देखते भी है किसे कैसी इंपॉर्टेंस मिलती है, हम लोग कहाँ डिजर्व कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ पे आके, है ना। तो चलो इस बारे में तो मैं क्या ही बोलूंगी, बहुत लंबा जाएगा, लेकिन सबको एक साथ होके जो है कल्चर को आगे लेके जाना जी, बिल्कुल सही बात, बहुत सुंदर बात। और आप जो प्रयास कर रहे हैं कम से कम हम उसमें अपना सहयोग दें। जी बिल्कुल। मेरे को तो जब भी कॉल आती है मैं हमेशा हर किसी के लिए जाती हूँ। मिंजर मेला की शोभा यात्रा हो, मैम आप आएंगे, अपने आर्टिस्ट लेकर आएंगे, क्यों नहीं। मिंजर मेला के शुभारंभ हो रहा है तो मेरे आर्टिस्ट क्यों ना जाए। जाते हैं हम लोग, हम कभी पैसों की बात नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जाते हैं वहां पे पूरा अपना मतलब दे के आते हैं 100% का। पर वही ना कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन उसका जो मिलना चाहिए हमें वो रिस्पेक्ट या बाकी चीजें जो कुछ भी है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन चलो जब तक है हम तो करेंगे। आप जो कर रहे हैं, जो आपने कहा, वो अभी शायद नहीं मिल पा रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा रितिका जो आपके प्रयासों को भी सराहा जाएगा, और आपके जो आपने चंबा की संस्कृति के लिए, आपने चंबा के लिए जो किया है, वो उसकी सराहना भी बेशक होगी। और मैम यहाँ पे मैं ही नहीं हूँ, ऐसे भी कई कलाकार बहुत ज्यादा है। अगर आप उनसे भी बात करेंगे जो कि 50-50 सालों से लगे हैं। अतुल अंकल जी हैं एक, बहुत अच्छा उनका ग्रुप चला हुआ है, उनके साथ भी बहुत बार गई हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और उनके बहुत जैसे
नेशनल इंटरनेशनल लेवल के उनके प्रोग्राम से रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे चंबा में, आप सोच भी नहीं सकते, शायद तो लोग जानते ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो करके आ जाते हैं, इंडिया लेवल के कंपटीशन में सेकंड थर्ड आते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पे, उन लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तो करना ही है। जब तक मैं बार बार यही बोल रही हूँ, ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए, सबको इज्जत दो, सबको सामने, वो लोग भी सामने आए। इसीलिए ये जो मैंने शुरू किया है आप लोगों की वजह से, और आप लोगों को माध्यम बनाकर, जो आप कह रहे हैं कि चंबा में ऐसे ऐसे नायाब हीरे छुपे हुए हैं, कड़ी दर कड़ी हम उनको सामने लेकर आए, उनके विचार सुने, उनके अनुभव सुने, और चंबा के लोगों को, बल्कि दुनिया भर के लोगों को ये एहसास करवाएं कि हमारा चंबा सचमुच अचंभा भी है और सुंदर भी है। तो इसी बात पे मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने बहुत अच्छे पहलू और बहुत ही अच्छी बातें आपकी लाइफ की, आपके काम की हमारे साथ बांटी, और यहाँ आए। आप इस तरह से काम करते रहिए, इस तरह से आप में ऊर्जा बनी रहे। आपके काम को एक बार फिर से सैल्यूट, और चंबा की तरफ से आपको शाबाशी। आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना इज्जतमान हमें दिया है। और आपने जो आज मतलब इतने सारे सवाल पूछे, मुझे नहीं था पता कि इतना कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने भी खुल के फर्स्ट टाइम ही ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई थिंक लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करे, शेयर भी करे, और अपने कल्चर के साथ जुड़े रहे और उसे सपोर्ट करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जो आपने सबसे अहम बात बोली कि अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें, खूब ग्रो करें, उन्नति करें, लेकिन अपने जड़ों के साथ जरूर जुड़ के रहें। धन्यवाद, नमस्कार।